फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल द फैक्ट्स पॉइंट। ऐसा क्यों होता है पार्ट 1। इस एपिसोड में हम आपके उन सवालों का जवाब को जानने वाले हैं जो आपके मन में कभी आए होते हैं, या फिर आप उन सवालों का जवाब को ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है पार्ट 1। जब घाव ठीक होने लगता है तब उस पर भयंकर खुजली क्यों होती है। ऐसा क्यों होता है कि हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। और ऐसा क्यों महसूस होता है कि भोजन छाती के बीच में फंस गया हो। और ऐसा क्यों होता है जब जनरेटर में लगी एक बल्ब फ्यूज हो जाने से सभी बल्ब नहीं जलती। और ऐसा क्यों होता है सिर्फ शाम को खांसी आती है। ऐसा क्यों होता है। तो इन सवालों का जवाब जानते हैं। नंबर 5। जब घाव ठीक होने लगता है तब उस पर भयंकर खुजली क्यों होती है। हमारी त्वचा इलास्टिक तंतुओं की बनी होती है और इसमें पुनर्निर्माण की अद्भुत क्षमता होती है। और जलने, कटने या घाव की वजह से किसी एक जगह की त्वचा का नुकसान होता है तो त्वचा उस जगह पुनर्निर्माण करती है और इलास्टिक तंतुओं की खींचतान मचती है। नतीजा खुजली। और अगर आपने वहाँ जी भर खुदा तो पुनः त्वचा का नुकसान करते हैं और जख्म भरने का समय बढ़ जाता है। नंबर 4। सिर्फ शाम को खांसी आती है। ऐसा क्यों होता है। जिसको सुबह और शाम खांसी आती है उसे सूखी खांसी कहते हैं। इसमें कफ बाहर नहीं आता है लेकिन अंदर ही अंदर दिल घबराता है और इसलिए सुबह और शाम को गुनगुना पानी पीने का प्रयास करें क्योंकि इससे आराम मिलता है। तो इसको आजीवन भर लागू करें क्योंकि मौसम बदलते हैं, इसी तरह से इसका रूप भी बदलता रहता है। अगर आपको सिर्फ शाम को खांसी आती है तो इस तरह से खांसी आना किसी गंभीर रोग का कारण भी हो सकता है। वैसे आप मेरे बात माने तो इसके लिए आप अपने किसी नजदीकी अस्पताल या डॉक्टर का सलाह जरूर लें। लेकिन मैं तो कहूँगा कि सिर्फ इसके लिए ही नहीं बल्कि आपको किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप सबसे पहले किसी डॉक्टर से मिलकर समस्या बताइए और सलाह लें। आप अपने से कुछ ऐसे करने की कोशिश ना करें, नहीं तो छोटी बात बड़ी भी हो सकती है। लेकिन कई बार यह मौसम की वजह से भी होता है। सुबह शाम खांसी का ना मतलब आपकी ठंडी हवाएं बर्दाश्त नहीं हो रही। नंबर 3। ऐसा क्यों होता है जब जनरेटर में लगी एक बल्ब फ्यूज हो जाने से सभी बल्ब नहीं जलती। विद्युत उपकरणों को विद्युत परिपथ में दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक समांतर क्रम में। हमारे घरों में खंभे पर से बिजली के दो तार आते हैं, एक गर्म तार और दूसरा ठंडा। जब हम सभी बल्बों का एक सिरा गर्म तार में और दूसरा सिरा ठंडे तार में जोड़ते हैं तो सभी बल्ब स्वतंत्र रूप से बिजली लेते हैं। यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, उसका तार टूट जाता है तो केवल उसी बल्ब की बिजली बाधित होती है और बाकी सभी बल्ब जलते रहते हैं। और नंबर 2। श्रेणी क्रम। जब पहले बल्ब का सिरा बिजली के गर्म तार के साथ और दूसरा सिरा दूसरे बल्ब के पहले सिरे के साथ, फिर दूसरे बल्ब का दूसरा सिरा तीसरे बल्ब के साथ और फिर आखिरी बल्ब का अंतिम सिरा ठंडे तार के साथ जोड़ देते हैं। इस व्यवस्था में बिजली का करंट गर्म तार से पहले बल्ब में, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे और फिर अंतिम बल्ब से ठंडे तार में जाती है। इनमें से यदि कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बिजली का परिपथ टूट जाता है और विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है और सभी बल्ब बुझ जाते हैं। आपने यह अवश्य नोट किया होगा कि जनरेटर से प्रज्वलित होने वाले बल्ब एक सीध में एक के बाद एक लगे होते हैं। बल्ब की इस व्यवस्था को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। प्रकार के संयोजन में एक बल्ब से जितनी करंट गुजरती है उतनी ही करंट अन्य बल्बों से गुजरती है। इस प्रकार यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो परिपथ वहीं से टूट जाता है तथा आगे करंट का प्रवाह नहीं हो पाता, इसलिए आगे का बल्ब नहीं जलते। नंबर 2। ऐसा क्यों महसूस होता है कि भोजन छाती के बीच में फंस गया हो। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कभी लगता है कि भोजन छाती के बीच में फंस गया हो तो इसका सीधा और सिंपल अर्थ है कि आपको कब्ज। अगर जब आपको पता है कि आपको कब्ज है तो आपको क्या करनी चाहिए। इसलिए आप रोज खाली पेट कम से कम 2 लीटर पानी पिए और फिर फ्रेश हो जाइए। खाने के बाद मोटी, सौंफ, मिश्री और गिरी अवश्य खाएं। नंबर 1। ऐसा क्यों होता है कि हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। अगर आपके भी मन में यह सवाल चल रहा है कि हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है, आखिर ऐसा क्यों होता है, तो आपको बता दें कि दरअसल हवेलियों की बनावट कुछ इस प्रकार होती है। दीवारें मोटी मोटी होती है जो इंसुलेशन का काम करती है, तो बाहर की सर्दी या गर्मी का असर अंदर कम होता है। पहले चुनाई में चूने और रेत का प्रयोग होता था। चूना गर्मी में ठंडा रहता है, मिट्टी की चुनाई भी होती थी। यह सब इंसुलेशन का काम करते हैं। जबकि सीमेंट गर्मी में गर्म और सर्दी में ठंडा हो जाता है। और पहले छत की ऊंचाई भी काफी ज्यादा होती थी। पहले छत बल्ली और चौके से बनती थी, उस पर 2 जड़ा होता था। इससे भी अंदर ठंडक रहती थी और हवेली बनाते समय दिशा का भी ध्यान रखा जाता था तो अंदर खूब हवा आती थी। शायद आप समझ गए हैं कि हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म क्यों रहती हैं।